आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 जय शंकर प्रसाद की लिखी कविता प्रभो को सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी की अनेक विधाओं को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध बनाने वाले छायावादी कविता के प्रमुख कवि जय शंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी नगर में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। वह एक विद्या प्रेमी व्यवसायी थे। काशी में वह सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। किंग्स कॉलेज में अध्ययन के बाद अपने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य में आपकी बचपन से ही रुचि थी। आपने हिंदू नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। जय शंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। आपने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। हिंदी कविता के छायावादी कवियों में आपका विशिष्ट स्थान है। कामायनी महाकाव्य आपकी अक्षय कीर्ति की पताका है। इस काव्य द्वारा अपने भारतीय संस्कृति के सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को साकार करने का स्मरणीय प्रयास किया है। रचनाएं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं: कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार और प्रेम पथिक। और इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजात शत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, कामना, एक पैंड, प्रायश्चित। और इनके उपन्यास हैं तितली, कंकाल, इरावती जो कि अपूर्ण है, और कहानी संग्रह पृथ्वीध्वनि, आकाशदीप, छाया, आंधी और इंद्रजाल। और इनके निबंध हैं काव्य कला तथा अन्य निबंध। अब पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता प्रभो प्रसाद जी के भावुक हृदय से निकली। प्रकृति के हास विलास में प्रतिबिंबित हो रही परमेश की मधुर स्तुति है। प्रकृति के प्रत्येक अंग और प्रत्येक चेष्टा में कवि परमात्मा के मनोहारी अस्तित्व के दर्शन कर रहा है। चंद्रमा की किरणों में उसका प्रकाश, सागर की तरंगों में लहराती उसकी दया और चांदनी में उसकी मधुर मुस्कान व्यक्त हो रही है। नदियों का कलकल उसकी मंद हंसी है और आकाश में दमकते तारों में उसके विशाल मंदिर में सजी दीपमाला का दर्शन हो रहा है। कवि कहता है कि ईश्वर प्रकृति रूपिणी कमलिनी को खिलाने वाला सूर्य है। उसका प्रकाश ही प्रेम बनकर सारी सृष्टि में व्याप्त है। वह सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अब पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहला है विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। प्रस्तुत अवतरण जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, सौंदर्य, दया आदि गुणों का उल्लेख किया है। तो कवि कहते हैं विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। तो वे कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं, तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। वे किरणें यह दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है। अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई एवं कितनी असीम है, यह सब
कोई नहीं जानता। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि ईश्वर की माया अनंत है, उनकी लीला को कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उनकी चमकीली विशाल किरणें चारों तरफ जगत में व्याप्त है। दूसरा पद्यांश है, प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं, ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। अर्थात समुद्र के समान ईश्वर की दया का प्रसार है तथा तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं तथा समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। तीसरा है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वह देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। प्रस्तुत अवतरण महाकवि जयशंकर द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने चांदनी एवं नदियों की कलकल ध्वनि आदि के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित अर्थात मुस्कान, निरखना अर्थात देखना, निनाद अव्यक्त ध्वनि। कवि प्रसाद कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह देख सकता है चंद्रिका को, वह चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है, जो नदियों की कलकल ध्वनि उसके हंसने की ध्वनि के समान है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यदि हमें ईश्वर की मुस्कान को देखना है तो हमें चंद्रमा को देखना चाहिए, और यदि उसने हंसने की धुन को सुनना है या फिर हंसने की ध्वनि को हमें सुनना है तो हमें नदियों के कलकल की आवाज जो सुनाई देती है उसमें हमें देखना चाहिए कि वह ईश्वर के हंसने की ध्वनि के समान ही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, अर्थात रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है और उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। अब कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहे हैं कि यदि हमें ईश्वर को देखना है तो हमें उन विशाल मंदिर रूपी तारों में, जो संसार के अंदर जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं आसमान में, उनमें ही हमें पता करना होगा और उनमें ही ईश्वर की सत्ता का व्याप्त होना दिखाई देता है और उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। पांचवा है, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही हो। प्रस्तुत अवतरण में ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला बताया है। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहे हैं कि प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो। तो कवि वर्णन करते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलुनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो।
और प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और तुम्हारा ही यह प्रेम में प्रकाश सब ओर फैल रहा है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है, और तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली अर्थात पालक एवं रक्षक हो, यही बात यह धरती बराबर बता रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि समस्त सृष्टि के रचयिता और पालक वह ईश्वर ही है अर्थात प्रभु ही है, और यह सब हमें यह धरा भी बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। कवि कहते हैं कि जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है, तो हे दया के भंडार प्रभु, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। और सभी इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार कर कहते हैं कि इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा दया से पूर्ण होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि जब तक हम पर ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती, तब तक हमारे सारे मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकते। और सारा संसार भी यही पुकार कर कहता है और यही आशा दिलाता है कि ईश्वर की कृपा होने से ही हमारे सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है, और इस सप्रसंग व्याख्या और इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप प्लीज आगे का वीडियो जरूर देखें। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।